वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग कल कल के क्लास में हम लोगों ने प्लास्टिड्स पढ़ा था और प्लास्टिड्स को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट। और यह क्लासिफिकेशन पिंचर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी प्लास्टिड यानी ग्रीन कलर प्लास्टिड्स को आज हम लोग अध्ययन करेंगे या उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये बात क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को आज हम आप लोगों को कुछ दूसरे तरीका से पढ़ाएंगे। आज हम फिगर बेस लाकर इसको पढ़ा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा फिगर पर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह जो क्लोरोप्लास्ट है उसका यहाँ पर फिगर आ गया, और इस फिगर में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो मैं अभी सिंबल के रूप में यहाँ दे रहा हूँ। सिंबल के फॉर्म में मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, और एक एक पार्ट को हम लोग क्लोरोप्लास्ट का यहाँ चर्चा करेंगे। अब यहाँ सबसे पहला बात आती है कि क्लोरोप्लास्ट का हम लोग डिस्कवरी, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का हम लोग सरनेम देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? सरनेम। सरनेम क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट का सरनेम जो है उसको हम लोग किचेन ऑफ प्लांट सेल हम लोग कहते हैं। यानी हम लोग क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन कलर प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहेंगे? किचन ऑफ प्लांट सेल। पहला सरनेम हुआ, ये इसका पहला सरनेम हुआ। दूसरा सरनेम क्या होगा? इसका दूसरा सरनेम जो है इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ ग्रीन सेल ऑफ प्लांट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आप लोगों को दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन यहाँ दो चीजें मैं डाल रहा हूं जिस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पावर हाउस ऑफ सेल किसका? तो ये ग्रीन सेल का, यानी जो प्लांट सेल में जो ग्रीन सेल है प्लांट सेल का, उसी ग्रीन सेल को में जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसको पावर हाउस ऑफ सेल हम लोग कहेंगे। बिकॉज क्यों कहेंगे? तो दीज आर, इसका रीजन भी मैं यहां पर दे रहा हूं, दीज आर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। किसका फॉर्मेशन करेगा? एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेलुलर रेस्पिरेशन की मदद से क्या करता था?
एटीपी का निर्माण करता था, इसलिए उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते थे। यहाँ पर भी एटीपी का निर्माण होगा। दीज आर सिंथेसिस ऑफ द एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। किस प्रोसेस से? तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के द्वारा जब क्लोरोप्लास्ट एटीपी का निर्माण करेगा तब उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ ग्रीन सेल ऑफ प्लांट के नाम से हम लोग जाने। अब यहाँ पर एक बात और आई है जो कि स्ट्रक्चर से क्लियर होगा, जो बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सेमी ऑटोनोमस बॉडी ऑफ प्लांट सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों इसको ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द प्लांट सेल कहेंगे? बिकॉज दे हैव, अब यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है इस तरह का, यानी इसके पास सर्कुलर डीएनए पाई जाती है और ये सर्कुलर डीएनए क्या करेगा कि अपना सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा अपने जरूरत पड़ने पर प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर ये बात आ गई कि यहाँ पर ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है उसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा और वो डीएनए जो है क्या करेगा? सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस के द्वारा आपका क्या बना लेगा? प्रोटीन बनाएगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय प्रोसेस सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब यहाँ ये जो करेगा ये किस प्रोसेस से करेगा? तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस के द्वारा अपना प्रोटीन बनाएगा, जिसके कारण हम लोग क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस बॉडी के नाम से भी समझेंगे या जानेंगे। अब यहाँ पर तीन बातें आप लोगों को सीखना है कि ग्रीन कलर प्लास्टिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट का पहला सरनेम क्या है? किचन ऑफ प्लांट सेल। दूसरा नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ ग्रीन सेल ऑफ प्लांट, because they are make the ATP by the process of the photosphorylation, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के द्वारा ये एटीपी का निर्माण करेगा, जिसके कारण हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ ग्रीन सेल ऑफ द प्लांट के नाम से जानेंगे। तीसरा इसका सरनेम क्या है? तो डेट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द प्लांट सेल because they are form the protein by the process of the self replicating process। अब यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। अब इस बातों को समझने के बाद अब हम लोग आगे हम लोग अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग सरनेम देख लिए क्लोरोप्लास्ट का, थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का और इस हिस्ट्री को समझने का कोशिश करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का सबसे पहला हिस्ट्री क्या है? डिस्कवरी से रिलेटेड है। क्या नाम? डिस्कवरी से। डिस्कवरी, यानी
क्लोरोप्लास्ट का डिस्कवरी किसने किया था, इस चीज को देखेंगे हम लोग। तो एन ग्रीव एंड लीवेनहुक। कौन सा साइंटिस्ट? लीवेनहुक नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले किसने देखा? तो ये दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एन ग्रीव और लीवेनहुक ने फर्स्ट टाइम आपको क्लोरोप्लास्ट को देखा। अब बात आती है इसमें, सेकंड बात आती है दी टर्म क्लोरोप्लास्ट गिवन बाई। अभी मैंने क्लास शुरुआत किया है तो उसी साइंटिस्ट का नाम लिया है कि प्लास्टिड्स को कलर के आधार पर स्पिंचर ने 3 क्लास में बांटा। पहला को कहा ग्रीन कलर प्लास्टिड, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर ये जो टर्म जो क्लोरोप्लास्ट है ये गिवन बाई किसके द्वारा दिया गया? तो गिवन बाई स्पिंचर। किसके द्वारा दिया गया? तो स्पिंचर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो स्पिंचर के द्वारा, स्पिंचर के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर आपका हिस्ट्री आ गया, यानी डिस्कवर्ड बाई या ऑब्जर्व बाई एन ग्रीव एंड लीवेनहुक ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी फर्स्ट टाइम क्लोरोप्लास्ट का डिस्कवरी या ऑब्जर्वेशन किसने किया था? तो ये भी लीवेनहुक और एन ग्रीव ने किया था। और टर्म किसने दिया था? तो ये स्पिंचर ने दिया था। अब इस बात को अगर हम लोग अब आगे चलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम चलेंगे, देखेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला बेसिक बात क्या आएगा कि डीएमसी। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज डीएमसीओ है, यानी ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स, यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है या स्ट्रक्चर है किसका? प्लास्टिड्स का। अब समझ में आ गई। अब फिगर में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2 मेम्ब्रेन है, एक ये ब्लैक कलर से, एक ब्लू कलर से। तो ब्लू वाले जो ये मेम्ब्रेन है इसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और ये जो ब्लैक वाला है, इस ब्लैक वाले को हम लोग क्या कहेंगे? इस ब्लैक वाले को हम लोग इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी 2 मेम्ब्रेन आ गया। तो मैंने जो आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ द प्लास्टिड, जो यहाँ पर प्रूव हो जा रही है। अब इस दोनों के बीच में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं ये रेड से बना रहा हूं। ये जो है, ये जो प्लेस बन रही है इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आ रहा है, जो स्पेस आ रही है, खाली जगह आ रही है, इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? इस खाली जगह को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, यानी इंटर स्पेस ऑफ, क्या कहेंगे इसको?
इसको हम लोग इंटर स्पेस या पेरी क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस के नाम से जानेंगे। पेरी, इस जगह को क्या कहेंगे? पेरी क्लोरोप्लास्टिडियल प्लास्टिडियल स्पेस के नाम से हम लोग जानेंगे। यानी ये जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, उसको हम लोग पेरिक्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस के नाम से जानेंगे, या इंटर स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानेंगे। अब ये बात हो गई। अब यहाँ पर दो बातें समझनी है। अब यहाँ पर हम लोग एक दो बात और सीखेंगे। बन है। अब हम लोग इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, कुछ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। आउटर मेम्ब्रेन के नीचे मैं लिख रहा हूं SPLP, गौर कीजिएगा। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो है, जिसका SPLP हम कहेंगे, यानी आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन जो है वो SPLP है। S फॉर स्मूथ, कैसा होगा ये आउटर मेम्ब्रेन? स्मूथ होगा। और क्या होगा? ये परमिएबल होगा। दूसरा क्या लिखेंगे? परमिएबल। एल फॉर हो जाएगा लेस, और पी फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी फॉर प्रोटीन। यानी कहने का मतलब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन होगा वो स्मूथ होगा, और क्या होगा? परमिएबल होगा। उसके बाद क्या होगा? लेस प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा। यानी आउटर मेम्ब्रेन इज SPLP। क्लोरोप्लास्ट का जो ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, उसको याद करने के लिए, उसका केमिकल स्ट्रक्चर दिमाग में लाने के लिए हम लोग क्या सोचेंगे? SPLP। SPLP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मूथ। यहां पर स्मूथ होगा ये, यानी चिकना होगा, परमिएबल होगा, किसी भी चीज को जाने देने की इजाजत होगा इसके पास, और उसके बाद इसके पास लेस प्रोटीन लेयर होगा। अब समझ में आ गई होगी कि SPLP का फॉर्म क्या होगा। अब आता है RSP। अब यहां पर ध्यान देंगे, RSPMP। अब यहां पर आप लोगों को समझना है। अब इसका सरफेस कैसा रहा? ये जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, इसका सरफेस स्मूथ हो गया। अब यहां पर समझना है कि आउटर मेम्ब्रेन का सरफेस जो है कैसा हो गया। तब यहां पर हम लोग इनर मेम्ब्रेन के संदर्भ में पढ़ेंगे। इनर मेम्ब्रेन। अब इस इनर मेम्ब्रेन के संदर्भ में अगर हम लोग पढ़ें तो यहां पर RSPM लिखा हुआ है, तो R फॉर क्या हो जाएगा? द सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज रफ। क्या कहेंगे इसको? रफ। और SP मतलब क्या हो गया? सेमी परमिएबल। क्या कहेंगे SP का मीनिंग? SP मतलब क्या हो जाएगा? सेमी परमिएबल होगा। MP मतलब क्या हो गया? MP मीन्स हो गया मोर
P फॉर प्रोटीन, यानी यह जो हमारा इनर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है, तो वो रफ है, सेमी परमेएबल है, मोर प्रोटीन लेयर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। अब यहाँ पर ये चीज हम बता दिए, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह बच रही है उसको हम लोग पेरीप्लास्टिडियल स्पेस के नाम से जानेंगे। अब इतनी बात तो ये आउटर पार्ट आप लोग समझ गए क्लोरोप्लास्ट का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनर पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन इनर पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट यानी मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में हमने आप लोगों को सर्कुलर डीएनए तक बता दिया है। अब इसकी आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।